Hello friends, Satish Tiwari here from Ethical Hacking Tuition Center Jaipur, and you guys are watching my YouTube channel /root.in. So today in this tutorial we are going to discuss how to install and set up Parrot Linux. So Parrot Linux को install करना and set up करना सीखेंगे और उसको explore करेंगे. Okay, so guys let's start with the installation. So just go to the new, then give the name Parrot Linux. Now it is the type Linux and version, make it Debian 64-bit. Since it is a Debian flavor, select Debian 64-bit. Click on next. Give RAM as you can give. So I am giving you 4 GB RAM, more than enough. Next. Create. Next. Next. Hard disk space minimum you should get give at least 28 GB. Okay. Click on create. Then go to settings. System. Remove the floppy. Make hard disk first bootable device. Also select this enable EFI special OS only. Okay, so just select this, go to processor and make it at least 2. Okay, 2 cores. Then go to storage, click on empty, select the first option, and from here you select your ISO file. So let me select this one. This you can see this is by Parrot Linux. I have already downloaded it. You can download it for free from this website of Parrot. You just Google it and you will find it. Choose it. Now go to networks, click on NAT, click on bridge adapter, click on OK. That's all. Click on start and installation will be started. Now you can make it big scale mode. Okay, you can make it large. Okay, so you can see it's asking for text mode, RAM mode, forensic mode, encrypted, failsafe, installer. Okay, Jitker installer. So it is asking you so many things. If you select the first option, this will install in live mode. अगर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो लाइव इंस्टॉलेशन जाएगा. टेस्ट मोड, रैम मोड सिर्फ रैम पे लोड होगा. ठीक है, इट मींस हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल नहीं होगा. तो आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिख जाएंगे. ओके, तो इसमें बहुत सारे. तो चलो मैं चलता हूँ. आप ये करोगे तो फेल सेफ मोड करोगे तो डिसेबल एनवीडिया एंड एमडी जीपीयू, जो भी हमारा ग्राफिक्स कार्ड है ना वो नहीं लेगा उससे. ठीक है, इंस्टॉलर है, जीटीके इंस्टॉलर है. एडवांस ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो तो देखो क्या होगा. पहला ऑप्शन आएगा इंस्टॉल इन ग्राफिकल मोड. ओके, तो मैं इंस्टॉल इन ग्राफिकल मोड ही कर देता हूं, इसको इंटर मार देता हूं क्योंकि मुझे ग्राफिकल मोड में ही इंस्टॉल करना था. जस्ट वेट फॉर द ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन. तो आप देख पाओगे सिस्टम बूट हो रहा है. ये बूट लेगा, थोड़ा टाइम देना होगा आपको. ठीक है, अब इसके बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा पैरोट का. यहाँ पे करना है कंटिन्यू, कंटिन्यू, अमेरिका इंग्लिश कंटिन्यू, कीबोर्ड. ठीक है, ये लोड कर रहा सब कुछ. ठीक है, नेटवर्क डिटेक्ट किया, जो भी नेटवर्क से रिलेटेड हार्डवेयर है, जिससे आपका इंटरफेस कार्ड हो गया. अब ये पासवर्ड, रूट का पासवर्ड बोला, रूट का पासवर्ड दे दो कुछ भी. तो मैं देता हूँ रेड हैट. आप चाहो दिखाना चाहते हो कि भाई दिखे हमें पासवर्ड देता हुआ क्या दे रहा हूँ, तो आप यहाँ शो इन क्लियर टेस्ट कर लो. रेड हैट रिपीट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ. फुल नेम ऑफ द न्यू यूजर, अगर कोई न्यू यूजर क्रिएट करना चाहते हो उसका फुल नेम दे दो. तो मैं सतीश तिवारी देता हूँ, कंटिन्यू. यूजर नेम सतीश देता हूँ, कंटिन्यू. पासवर्ड इसका भी मैं रेड हैट ही देता हूँ, मैं और पासवर्ड याद नहीं रख सकता तो रेड हैट ही देता हूँ. कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू. अब ये हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करेगा, जो भी हमने 28 GB का इसको स्पेस दिया है वो 28 GB का हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करेगा और आपसे 4 ऑप्शन मांगेगा कौन सा आप करना चाहते हो. तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो. डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो. यस, कंटिन्यू करो. ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, यस यही कर लो जैसे आप पहले करते हो. यहाँ पे फिनिश पार्टीशन से कंटिन्यू, यस. यहाँ पे डू यू वांट टू रिटर्न टू पार्टीशन मेन्यू, नो. अब हम वापस पार्टीशन मेन्यू में नहीं आना चाहते, कंटिन्यू करो. राइट चेंजेस टू डिस्क, जो आपने चेंजेस किया है हार्ड डिस्क में पार्टीशन में, क्या आप उसको सेव करना चाहते हो, यस. हमने जो भी करना था हमने कर लिया, तो यस सेव कर दो अब इसको और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे. तो डिस्क का पार्टीशन को कंप्लीट कर रही है.
मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, मैं स्टेप वाइज फॉलो करूंगा सीक्वेंस को। अगर आपको कुछ इसमें स्किप करना हो, अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में देखना चाहते हो, आप इसको भगाकर बीच बीच में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है बीच में इंस्टॉलेशन के टाइम में, इसलिए मैं किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरे वीडियो को दिखा रहा हूँ, ताकि कहीं भी कोई एरर नहीं आती। एक एक सेकेंड का आपको फ्रेम मिलेगा, हर सेकेंड्स का आपके पास डेटा रहेगा कि किस स्टेप के बाद मैंने कौन सा स्टेप किया था और किस में कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं। अगर कोई ऑप्शन पूछता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्या जवाब देना है, कहाँ पे यस, कहाँ पे नो, कहाँ पे सेव, कहाँ पे नहीं सेव करना है, ये सब आपको मैं दिखाता वहीं जाऊँ। तो आप चाहो इनमें से, आप में से जिसको भी आता हो, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं हो, आप इसको स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप दिस। बट इफ यू वांट टू लर्न इट कंप्लीटली यू कैन वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स ऑल। तो देखते रहो, मैं वेट कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन का। इधर है कॉपिंग डाटा टू डिस्क, जो भी डाटा है, रिक्वायर्ड डाटा है, जो पैकेज इंस्टॉल होने वाले हैं उनको कॉपी कर रहा है डिस्क पर, ठीक है, और डिस्क पे कॉपी करके फिर उसको इंस्टॉल कर रहा है। मतलब बता दूं, ये पैरोटोएस है, इसको डाउनलोड करना हो तो आप साइट पे डाल सकते हो, इसकी साइट आती है पैरोटोएस, आप सर्च कर सकते हो, पैरोट लाइनक्स डाउनलोड करके आप इसके लिंक पे जा सकते हो, और इसके ऑफिशियल साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को ना मिले तो मैं उसके लिए आपको, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, या मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैरोट लाइनक्स से सब कुछ मिल जाएगा। ये IoT एंड क्लाउड डिवाइस एप्लीकेशंस के लिए है, ये सिक्योरिटी एडिशन है। जो आपको पता है पैरोट लाइनक्स किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, इथिकल हैकिंग के लिए, मेनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है और डेवलपर द्वारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अंदर सारे सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे काली लिनक्स है उसी जैसा ही बिल्कुल होता है। ये आप देख सकते हो, इसका एक होम एडिशन भी आता है, ठीक है। ये जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब लुक तो बिल्कुल पैरोट लाइनक्स का ही रहेगा, लेकिन ये डेली यूज के लिए दिया गया है। जैसे आपको कोई प्राइवेसी के लिए, जैसे आपको कुछ एनोनिमस होना है, VPN इस्तेमाल करना, उसके लिए सॉफ्टवेयर कुछ इस्तेमाल करना, नॉर्मल आप टूल इस्तेमाल करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उसके लिए है। लेकिन सिक्योरिटी एडिशन लोगे तो उसमें बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे। तो आपको कौन सा डाउनलोड करना है, आपको डाउनलोड करना ये वाला गेट सिक्योरिटी एडिशन, ओके। बीटा वर्जन भी इसके यहाँ पे मिल जाएंगे, बीटा इमेजेस क्लिक करो तो इसके बीटा वर्जन जो आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बीटा वर्जन मत करना, आर्चिव में जाके इसके अलग अलग वर्जन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। गेट सिक्योरिटी एडिशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको डाउनलोड का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, आपको मेट इन्वायरमेंट चाहिए, इसका अलग सा है, ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, लाइट वेट है थोड़ा सा। अगर आपको KD डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चाहिए जो इस तरह से दिखेगा तो आप KD डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पे जाकर डाउनलोड कर लो। आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, टोरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट डाउनलोड पे आप लोग पहले कोशिश करना, अगर नहीं मिले तब आप टोरेंट से डाउनलोड करना, ठीक है। तो चलिए तब तक देखते हैं हमारा उधर कहाँ कितना तक इंस्टॉलेशन हुआ। अभी भी इंस्टॉलेशन चल रहा है, डेटा कॉपी हो रहा है और इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है गाइस। तब तक मैं आपको लिंक दिखा दूं कि इसकी लिंक क्या क्या है, आप देख सकते हो इसके लिंक क्या क्या है, और इसके डॉक्यूमेंटेशन इसके ऑफिशियल साइट पर मिल जाएंगे। इसका ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो इससे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करना है, कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सब आपको इसमें दिख जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका फेसबुक ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैट ग्रुप भी है, तो आपको वहां से भी इसको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में जाकर अगर आप डायरेक्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो आप एनवीडिया, जैसे आप ग्राफिक्स कार्ड अपने लैपटॉप में है या आपने PC ले रखा है जिसके अंदर आपका 750 Ti या कोई भी ग्राफिक्स कार्ड, जैसे 1050 Ti हो गया, 1650 हो गया, GTX 1650 सुपर हो गया, 1660 Ti हो गया, कोई भी RTS का आपने कोई ग्राफिक्स कार्ड, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसमें ड्राइवर्स दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ कि कैसे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है, उसका रिपोजिटरी फाइल कैसे है, कैसे पता करेंगे कि आपका ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये कमांड चलाना है lspci/, ये पाइप कमांड है, पाइप ग्रेप VGA। तो अगर आपका कोई है तो आप इसको बता देगा कि आपका कौन सा ग्राफिक्स कार्ड इसमें है या नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको मतलब हटाना चाहते हो, इनेबल डिसेबल करना चाहते हो तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी है, etc मोड प्रो ब्लैकलिस्ट novio.conf, ये फाइल, इसके अंदर जाकर आप एंट्री ये कर दोगे, इसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी ये वेबसाइट दिया हुआ है, ये कमांड apt अपडेट, इसके बाद apt अपडेट करने के बाद apt इंस्टॉल एनवीडिया ड्राइवर करोगे तो एनवीडिया का ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो इसके लिए एनवीडिया का बहुत सारे लाइनेक्स के लिए यूटिलिटी भी आता है जिसका नाम है एनवीडिया SMI।
तो आप इसको भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप ग्राफिक्स कार्ड का डिटेल जान सकते हो। तो आप देखो एनवीडिया एसएमआई कमांड चलाओगे तो ये देखो ये सारे ग्राफिक्स कार्ड के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ग्राफिक्स कार्ड कितना यूज हो रहा है, ग्राफिक्स मेमोरी क्या हो रहा है, सब डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा और आपको उसका ग्राफिकल लुक भी मिल जाएगा देखने को। तो बहुत ही काम का टूल है ये, बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है और इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेंगे इसकी वेबसाइट पे, जहां से इसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को। ठीक है, फाइल्स डायरेक्टरी परमिशन जैसे कैसे फाइल फोल्डर बनाते हैं, तो जैसे नॉर्मल लाइनेक्स के जो फाइल फोल्डर परमिशन होता है वो सेम टू सेम है। रेड हो, उबुंटू हो, काली लाइनक्स हो या पैरेट लाइनक्स हो, सबका सेम है। मिरर लिस्ट क्या होता है, मिरर लिस्ट वैसे साइट जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिंक को वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका डॉकर भी, मतलब इसका डॉकर इमेज भी है। तो आप इसको डॉकर इमेज में अगर आप विंडोज में इस्तेमाल करें या उबुंटू इस्तेमाल करो तो आप अपने उबुंटू के अंदर भी पैरेट लाइनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू डॉकर। ठीक है, तो ये सारे इसके आपको दिए हैं। और इसके टूल्स के बारे में देखते हैं। इसका देखो ये टूल दिया हुआ जो नॉर्मल जो बेसिक वाला होता है उसके एनोनिमस सर्फ नाम का टूल दिया गया है। ये देखो ये सिर्फ प्राइवेसी के लिए है, मतलब आप अपने आप को एनोनिमस रखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस टूल का इस्तेमाल कर लो, एनोनिमस सर्फ जीयूआई, या डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा, आप एनोनिमस हो जाओगे। आप एनोनिमस हो कि नहीं हो, ये टूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये देखो अगर ये ग्रीन बटन जल रहा है तो इसका मतलब एनोनिमस सर्फ आपका इनेबल्ड है, चल रहा है, मतलब आपका आईपी हिडन है, आप एनोनिमस हो। ठीक है, तो पैरेट लाइनक्स में ये थोड़ा बेनिफिट है कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो, किसी सिस्टम पे अटैक कुछ करना चाहते हो, तो उस समय में आप क्या कर सकते हो, अपनी आईपी एड्रेस को, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हो डायरेक्टली ग्राफिकल टूल से। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कमांड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो दिया हुआ है, जैसे आप टूर का स्टेटस देख सकते हो, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो और आप देख भी सकते हो कि आपको आईपी एड्रेस लोकेशन जहाँ मिला हुआ है, जो भी है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड सब कुछ चेक कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से स्टेटस सब है। आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी अपना चेंज कर सकते हो, अपना आईडी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बार बार आप अपनी आईडी के क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये भी बेनिफिट होता है, आप अपनी आईडी को बार बार चेंज कर सकते हो। कमांड लाइन से करना चाहते हो आप कमांड लाइन से भी इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन इसके दो वर्जन आते हैं। जैसे एक बेसिक वर्जन भी आता है जो होम यूज़ के लिए है, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड भी इंस्टॉल होता है इसमें। तो अगर आपके ग्राफिक्स कार्ड लगा हो आपके सिस्टम में और आप अच्छा ग्राफिकल लुक फुल फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप अपने डायरेक्ट अपने सिस्टम में डाल सकते हो, या आप विंडोज 10 के साथ इसको डुअल बूट भी कर सकते हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मस्त चलता है, पावरफुल और एक प्रोग्रामर्स के लिए खास करके बना हुआ है। हाँ, यहाँ तक कि अगर आपका कुछ पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जैसे कि मान लो आपके पास कोर i3 भी है, पुराना वर्जन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या कोर i5 भी है सेकंड जनरेशन, कोर i7 का भी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन है, तो उस पर भी ये मस्त चलेगा। और मेनली ये प्रोग्रामर्स डेवलपर्स के लिए भी है। ठीक है, आप कम, अगर आप साइबर सिक्योरिटी का पार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ चलता है ये। ठीक है, और इसका खासियत है ग्राफिक कार्ड के साथ कंपेटिबल है। इसके लिए ग्राफिक्स कार्ड भी एनवीडिया के जो भी आप ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करते हो, चाहे वो 750 Ti हो या आपका 1050 Ti हो, 6060 हो, GTX 1650 सुपर हो, RTX 2060 हो, 2080 हो, 2070 हो, सबके लिए ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर इसमें है। मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि आप इंस्टॉल एनवीडिया ड्राइवर्स आप इंस्टॉल कर दो, वो सब इंस्टॉल कर लेगा ऑटोमेटिक। चलिए, तो पैकेज इंस्टॉलेशन हो चुका है। पैकेज मैनेजर का काम ये कर रहा है, जो भी पैकेज कहाँ से मैनेज करना है, कहाँ से इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है वो कर रहा है, और ग्रब को इंस्टॉल कर रहा है। तो ये लास्ट स्टेज जा रहा है हमारा, लास्ट स्टेज जा रहा है। इस लास्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ग्रब का डायरेक्टरी पूछता है कि नहीं पूछता है, किस हार्ड डिस्क में ग्रब को इंस्टॉल करना है ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। और यूजर का जो हमने पासवर्ड सेट किया था ना, रूट का रेड हैट, सतीश का भी रेड हैट सेट किया था, वो भी यहाँ पे फाइनलाइज कर रहा है हर चीज को, यानी पूरा इंस्टॉलेशन का एक फिनिशिंग टच दे रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक 1 मिनट के अंदर ये सारे फिनिशिंग टच दे दिए जाएंगे। तो वेट करो 1 मिनट और इसको फिनिशिंग टच देने दो। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब आप करो कंटिन्यू पे क्लिक, कंटिन्यू पे क्लिक किया,
इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब जो लाइव पैकेज है, यानी जैसे लाइव ओएस पर ये लाइव अपने आप को बूट करता है, तो जो लाइव है यानी जो रैम पे डेटा था उसको डिलीट कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है, उसमें भी 1-1.5 मिनट लेगा। डिपेंड करता है, इसका स्पीड डिपेंड करता है, इंस्टॉलेशन का जो टाइम है ना वो कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा लैपटॉप है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा रैम है। ठीक है, तो मेरा जो लैपटॉप है वो Core i7 9 जनरेशन है, और इसमें एनवीडिया का GTX 1650 लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है, 16 GB रैम है। तो इस हिसाब से आप देख लेना आपका लैपटॉप मेरे लैपटॉप से कितना पुराना या नया है। अगर मेरे से नया है, आपका लेटेस्ट है, तो आपको इससे भी कम समय में इंस्टॉल कर देगा। अगर पुराना वर्जन है थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो टाइमिंग जो है, इंस्टॉलेशन टाइमिंग वो डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जो भी आपका सिस्टम, जो भी आपका लैपटॉप, जो भी आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अनुसार इसका जो टाइमिंग है वो डिफर करेगा। उसके लिए कोई मतलब नहीं रखना, कोई इशू नहीं रखना है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। वो तो आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करेगा ही करता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करो, जो भी आपका हार्डवेयर से आउटपुट आएगा उससे ज़्यादा आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे आपके पास अगर 3G का फ़ोन हो तो आप उसमें 4G नहीं चला सकते। ठीक है, 4G का स्पीड भी नहीं आएगा, 3G का ही मैक्सिमम स्पीड आ सकता है, 4G का स्पीड नहीं आएगा। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होकर सिस्टम रिबूट हो रहा है। ठीक है, रिबूट होगा तो बस पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पैरेट लाइनेक्स, इंटर मार देना है, पहला सेलेक्ट करके, और आपका लाइनेक्स, पैरेट लाइनेक्स बूट हो रहा है फर्स्ट टाइम। आप देखो इस तरह से ये लोगो दिख रहा होगा आपको पैरेट ओएस का। ठीक है, ये हमारा ओएस है पैरेट ओएस, ये फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है, इसके बाद टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम में फाइल सिस्टम वगैरह सब चेक करता है, सबको सेटल करता है, जो भी पैकेज होते हैं लाइव से उसको हटाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूजर नेम सतीश तिवारी मैंने दिया था, उसका भी पासवर्ड मैंने क्या दिया था, रेड हैट दिया था। मैं रेड हैट डालता हूँ, और ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने पैरेट ओएस के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे एप्लीकेशन में, तो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये उसके लिए जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसका रैंकिंग साइबर सिक्योरिटी में काम करती है, वो डायरेक्ट यहाँ से बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो मोस्ट यूज जो टूल्स है उसका वो सबसे ऊपर दे दिया गया है। ये सबसे वो टूल जो मोस्ट यूज कर जाते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर से, पेनिट्रेशन टेस्टर। ओके, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ये सारे टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए तो सब यहाँ पे टूल्स दिया। देखो ये देखो लाइनिक्स जो ऑडिटिंग टूल है ये भी दिया हुआ है इसमें। सिस्को के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी टूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ओपन बीएस स्कैनर भी टूल्स दिए, वेब एप्लीकेशन एनालाइजिंग के लिए टूल्स दिए हुए हैं, एक्सप्लॉइटेशन टूल्स दिए हुए हैं, IP वर्जन 6 हो या अलग अलग टूल्स हो उसके लिए दिए हुए हैं, पासवर्ड अटैक के लिए, वायरलेस टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है बहुत सारे टूल्स। ठीक है, स्निपिंग अटैक, डिजिटल फोरेंसिक के लिए। अतः वाईफाई वाला जितना भी है उसको डायरेक्ट आपको इंस्टॉल करना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू चेक फॉर अपडेट? नो, अभी हम अपडेट नहीं करना चाहते, मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए देख लो आप, प्रोग्रामर्स के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है। तो अगर आप प्रोग्रामर्स हो तो आपके लिए ये दिया हुआ है मस्त वाला सॉफ्टवेयर, पूरा एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोग्रामिंग वाले के लिए, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। गेम्स में कुछ खास नहीं है, नॉर्मल गेम्स है। ठीक है, साउंड वीडियो में कुछ अच्छा नहीं है, बस वीडियो देखने के लिए। ग्राफिक के लिए है कि हाँ अपने काम लायक ग्राफिक आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें GAD इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम दिया है। ठीक है, जिस जिम्प, ये बहुत ही अच्छा है जिम्प टूल, तो इसको आप कर सकते हो। ये कर सकते हो कि एक ओपन सोर्स फोटोशॉप तरह का है ये, ठीक है, जो ओपन सोर्स का है, बिल्कुल फ्री है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो एज ए फोटोशॉप जैसा, फोटोशॉप जैसा। तो ऐसा नहीं कि लाइनेक्स के लिए कुछ नहीं है, लाइनेक्स के लिए भी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में काम करते हैं फोटोशॉप जैसा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा चीज में कुछ खास नहीं, ये तो जैसे नॉर्मल है। सिस्टम टूल्स में आप देख सकते हो कि बस अपना हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, पार्टीशन देख सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए आप रूट टर्मिनल देख सकते हो, रूट टर्मिनल से लॉगिन हो सकते हो डायरेक्ट। रूट का पासवर्ड डालो और रूट से लॉगिन हो जाओ, रेड हैट डाल दिया तो रूट का टर्मिनल यहाँ पर खुल जाएगा। आप यहाँ जो भी काम करना है आप डायरेक्ट रूट से कर सकते हो। ठीक है, जैसे इफ कॉन्फ़िग करना हो तो आप इफ कॉन्फ़िग कर सकते हो। ठीक है, आपको IP एड्रेस दिख जाएगा 192.168.29.63। तो अब यहाँ से एग्जिट करोगे तो एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, तो ये तो सारे ऑप्शन हो गए। इसमें ब्राउजर भी आपको दिया हुआ, ठीक है, देख सकते हो, मेरा टर्मिनल है ये आपका। ठीक है,
सिस्टम में जाओगे तो वहीं आपका प्रेफरेंस ग्राफिक्स से रिलेटेड, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट एंड नेटवर्क से रिलेटेड, ब्लूटूथ वगैरह देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हो, स्क्रीन सेवर वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, जैसे यूजर्स एंड ग्रुप्स को मैनेज करना तो आप ग्राफिकली मैनेज कर सकते हो। लॉग आउट, शट डाउन, ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो प्रोग्रामर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर द्वारा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाकर पेनिट्रेशन टेस्ट टूल को इस्तेमाल करते हैं, और प्रोग्रामिंग में जाकर प्रोग्रामर्स लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा लगा, ये क्या काली लाइनस से बेहतर आपको लगता है? आप अपना राय दे सकते हो। बाकी काली लाइनस भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी बिल्कुल अच्छा है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, इंस्टॉल करके बताना। आप लोगों के सिस्टम में कितना समय लगा इंस्टॉलेशन में, ठीक है गाइज? सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे को इतना टाइम इसलिए लग गया कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो टाइम कम लगता, कम समय में मैं इसको इंस्टॉल कर देता। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।